कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और इस्लामाबाद, जहां जहां आवाज सुनी जा रही है, सभी सुनने वालों को नाचीज मोहम्मद नईम का मौदेबाना प्यार भरा पुरखुलूस और सबसे बढ़ के दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। कहिए जनाब मन मिजाज कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे, अपना और अपने लोगों का ख्याल रखते होंगे। 29 मई 2021 और बात वही कि दिल तो मिले हुए है, घड़ियां भी मिला लीजिए। 2:13 पाकिस्तान का मयारी वक्त। इंटरनेट पर लाइव सुनिए www.mast103। फेसबुक पे आ जाइए facebook.com/DJ नईम खान। ईमेल कर सकते हैं rjmnaeem@gmail.com। मेरे वो दोस्त जो कि इंस्टाग्राम पे मौजूद, instagram.com/rjmnaeem.official या फिर SMS कीजिए KHI स्पेस नाम पैगाम, रवाना कर दीजिए 6278 पे। प्रोग्राम माइक ऑन है, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि जिला बख्शता है, जो कि सुकून बख्शता है। ज़हन दिल में छुपे वो सवालात जिनके जवाबात ज़हन दिल में मौजूद नहीं, ये जिन पे कई बार बातें की जा चुकी है, कई बार बोलने का दिल चाहा लेकिन फिर छोड़ दिया। प्रोग्राम माइक ऑन है हर जुम्मे की शब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 से 4 आपके लिए पेश किया जाता है। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और इस्लामाबाद, 5 बड़े शहरों में आप इस प्रोग्राम को सुनते हैं मस्त 103 की लाइव ट्रांसमिशन से। इस प्रोग्राम में मेरा साथ देते हैं अमूमी तौर पे जिनकी फैन फॉलोइंग अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आई एम फीलिंग जेलस। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। पहले तमाम लिसनर्स को और दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत शुक्रिया। हेडफोन क्यों उतार दिया? वो नहीं हो पा रहा, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा मसला आ रहा है। हाँ। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी मसले को हल करें। अच्छा कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अब तो कुछ बेहतर है तबीयत, और मिजाज, हर चीज सब थोड़ी परफेक्ट हुई है। चल अच्छी बात। काफी टाइम बाद, तकरीबन 50 दिन बाद करीब। ज्यादा हो गया। थोड़ा कम कर लेते हैं, 10-15 50 साल कर लो। बस। अच्छा। तो मसरूफियात बहुत थी, फिर आज काफी दिनों बाद माइक पे आए। हाँ, ये थोड़ी डिस्ट्रैक्शन मुझे भी हो रही है यार। ये हेडफोन की आवाज कम आ रही है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। क्योंकि हम एक फील लेते हैं ना पहले स्पीकर से, और फिर मजा एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। फिर और ज्यादा फिर एंजॉय दे पाते हैं। हाँ, ये प्रोग्राम का जो BGM है, इसमें होता ये है कि हम अपनी फील में आ जाते हैं। तो बाहर से आप जब आ रहे होते तो आपकी फील कुछ और होती है, लेकिन प्रोग्राम का जब आप BGM सुनते हैं तो फिर आपकी वो फील जो है वो आप बिल्कुल पकड़ लेते हैं। बहरहाल चलिए, कैसे दिन गुजरे आपके? इतने मजा आया, बहुत रंजो गम में गुजरे, मसरूफियत में गुजरे, तबीयत आपकी मुजमल थी, मुझे पता चला भी आके यहाँ पे। पहले तबीयत थोड़ी सी खराब थी, फिर मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो गई थी, रमज़ान के एंड का टाइम चल रहा था। फिर उसके बाद फिर तबीयत ख़राब हुई, फिर कुछ गम आ गए आपके सामने, आपको पता ही है वो सारी बातें। सही है। 1-2 वाक़यात ऐसे आ गए वो, फिर उसके बाद दोबारा तबीयत ख़राब हुई, अब जाके कुछ बेहतर हुई है मामलात। ईद भी आ गई थी, फिर ईद भी चले गई। ईद कैसे गुजरी आपकी? ईद नहीं, कुछ नहीं कर पाए, बस ऐसी ही गई। ऐसी गई? ऐਵੇਂ ही गई, मतलब सही मजा नहीं आया। इस दफा ईद पे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। अच्छा। सन्नाटे में गई, सन्नाटे में, और ना शो किया। सही। आया ही नहीं, तो यहाँ था ही नहीं। मैं 15 दिन से यहीं था, यहाँ था ही नहीं। तो बस फिर अब आया हूँ, तो बस अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आते रहें। चले, अच्छी बात है। तो होना यह है कि आज भी एक खास चीज हम सभी सुनने वालों के लिए लेकर आए।
इसमें है ये, तू हेडफोन लगा ले यार, कोशिश कर हेडफोन लगा ले, तुझे पता नहीं चलेगा ना कि ये मैं किस तरह, क्या बैकग्राउंड बीजीएम कहाँ जा रहा है, कम आ रहा है, वॉल्यूम कम आ रहा है, क्या हो रहा है? मैंने वॉल्यूम कम रखा हुआ है। कम रखा हुआ, वहां से है, कंट्रोलिंग है वहां से? यस यस यस। अच्छा, मैंने यहाँ मुझे बढ़ाना पड़ रहा है, जब सॉन्ग आते हैं तो मुझे वॉल्यूम को कम करना पड़ता है, और जब मुझे बोलना होता है तो वॉल्यूम को मुझे बढ़ाना पड़ता है। सही गुजारा करना पड़ेगा। अल्लाह अक्ल सलीम अता करे लोगों को। अच्छा, तो बहरहाल आज का ये शो जो है वो भी अपनी नौइयत का एक मुनफरिद और मुख्तलिफ शो होगा। देखिए, कई ऐसी चीजें हैं जो हम फेस कर रहे होते हैं, हमारी लाइफ में सर्कुलेट कर रही होती है। इन्हीं में से जो रिश्ते हमारी जिंदगी में ये जो दौड़ रहे होते हैं खून में रवानी की तरह, जिसमें माँ बाप भी है, बहन भाई भी है, लेकिन एक लड़की जो है बेसिकली वो एक कांच की गुड़िया की मानद होती है। उसने कई सपने सजोए होते हैं, उसके ख्वाबो ख्याल में एक शहजादा होता है जिससे उसकी शादी होगी, उसके बाद उसकी जो सास है, ससुर है, उसके जो इन-लॉज है, सारे के सारे जो है वो उसका ख्याल रखेंगे। उसे कोई तकलीफ होगी तो उसका पूरा घर मिल के बहन भाइयों की तरह ख्याल रखेगा। अच्छा, हमारी लड़कियों को ये पढ़ाया जाता है कि जब जाओ तो तुम्हारा जनाजा वापस आएगा। इस चीज को फॉर ग्रांटेड कुछ लोगों ने लेना शुरू कर दिया। एक लड़की जब ससुराल जाती है तो उसकी कई आरजुएं होती हैं। उसे माँ बाप, बहन भाई, इवन के दूल्हा भी ये कहता है कि जिस तरह तुम अपने माँ बाप की इज्जत करती हो उसी तरह से मेरे माँ बाप और बहन भाइयों की तुम्हें इज्जत करनी होगी। देखो मम्मी, बात यह है कि बेशक इस दुनिया में बड़ी खूबसूरत फीलिंग है कि आप किसी से ये कहें या खुद ये चाहें कि हमारे माँ बाप के लोग इज्जत करें, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम भी लोगों को वही रिस्पेक्ट दें। रिटर्न में, इन रिटर्न हमें मिलता वही है जो हम देते हैं। तो बेइज्जती देंगे, इख्तलाफ देंगे तो वही रिटर्न में मिलेगा, और अगर मोहब्बत देंगे, प्यार देंगे, शाइस्तगी देंगे तो रिटर्न में हमें मिलना वही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है मसला ये है कि लेने पर ज्यादा ध्यान है, देने पर कोई ध्यान नहीं है। लड़की को ये कहा जाता है कि अब मेरे घर में हो, माँ बाप का ख्याल रखो, ये करो वो करो, लेकिन लड़का कभी कभी मुंह बिगाड़ना से शुरू हो जाता है लड़की के वालिदैन से। इसमें एक बहुत बड़ी चीज जहेज भी है, लेकिन आज टॉपिक जहेज नहीं है। लेकिन लड़की आती लड़के के लिए है, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो पाला पड़ता है सास से पड़ता है, क्योंकि लड़का 12-14 घंटे आउट होता है काम पे, तो पूरा घर जो ताने तुशने पूरा दिन जो सुनना है वो लड़की को सुनना है। किससे सुनना है? अपनी सास से। अब अगर लड़की जहेज कम लेकर आई तो सोने पर सुहागा, उसको ऐसे ऐसे ताने पड़ते हैं क्या लामान अल हफीज। अच्छा, एक बात मेरे दिमाग में ये नहीं आती कि आप लड़की जो है खाला के यहाँ जाए, मामू के यहाँ जाए, तो मोमानी जो है, जो पहले मोमानी होती है, जब वो सास बनती है तो मोमानी मोमानी नहीं रहती, वो सास बन जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? अब सबसे बड़ा सवाल मोमी की तरफ मैं ये फेंकने वाला हूँ एटम बॉम्ब की तरह कि एक सास जो है वो ऐसा करती क्यों है? क्या वो उसे अपनी बेटी नहीं समझती? बेटी कहती तो है, बेटी समझती नहीं है, या उसकी खुद अपनी कोई बेटी होती नहीं, या उसके दिल में फीलिंग्स नहीं है, या वो अपने पुराने वक्त को जिसमें उसकी सास ने उस पर मजालिम किए होते हैं उसको दोहरा रही होती है, और अब वो कहती है कि अब मैं भी अपनी बहू के साथ वही अत्याचार, वही मजालिम, वही बर्बरियत की जो खूब और जो आदत है वो बरकरार रखूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि एक सास क्यों ऐसा करती है? क्या फीलिंग्स होती है? आखिरी लुब्बे लबाब इस बात का वो यही है कि जो आपने कहा है ना एंड में, कि जो उसके साथ हुआ होता है ना पहले, वो दोहराना चाहती है। वो दोहराना चाहती है कि जब मेरे साथ ये मेरी सास ने किया है, तो मैं भी करूँ। वो जनरेशन की चेंज हो गई है मगर वो नहीं मानते, क्योंकि मेंटेलिटी इंसान की नहीं मानती। भाई देखो ना, तो ये चाहिए ना कि मानना चाहिए। सास के साथ उसकी सास ने कुछ बुरा किया तो अब तो इंसान को कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि यार मेरे साथ ये होता, अब मैं किसी और के साथ ये नहीं, किसी और के साथ ना करूँ, ऐसी हकीकत है। तो ये क्या मुसीबत क्या है ये? मगर ये करते हैं, ये है इस तरह का। मगर करना है, इसका कोई फायदा है? क्या है फायदा? उन्होंने अपना डिसाइड किया हुआ है कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, हमें मिला है, इससे हमारी टोर होगी।
अच्छा, टोर होगी, भरम बना रहेगा। अच्छा घर में। ये तो दिमाग में आ गया। ये दिमाग में क्यों नहीं आता कि रिस्पेक्ट जो है वो डिसरिस्पेक्ट में तब्दील होती चली जाएगी? बहू आपकी कभी इज्जत नहीं करेगी। नहीं, दिल से जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो नहीं हो पाएगी। वो कहना चाह रहे हैं। हाँ, डर खौफ से तो वो आपको अम्मी अम्मी कह देगी, लेकिन पीछे से बैक बिहाइंड वो गालियां पड़ रही होंगी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें रिस्पेक्ट तो नहीं मिल रही। डर की वजह से इस दुनिया की सबसे बदतरीन इंसल्ट पता क्या है? एक तो किसी के आगे हाथ फैलाना, दूसरा कोई आपको आपके डर की वजह से रिस्पेक्ट कर रहा हो। तो लोग इस चीज को भूल जाते हैं। वो हो जो आपके पीछे आपकी तारीफ करे। हाँ, बात तो वो है ना। जैसे मोमी के पीछे मैं मोमी की तारीफ करता हूँ, मोमी कितना अच्छा इंसान है। आते ही जो है इसने मेरे पे जो सवालात के जैसे बम मारे हैं कि आप कहाँ रह गए थे, बंदे को इतना भी क्या बेवफा नहीं होना चाहिए। अच्छा, खुद वो जो है वो खुद गायब है। हाँ, मैं ये दुनिया का वो खुश नसीब तरीन इंसान है जिसके पास मेरा मोबाइल नंबर भी मौजूद है। अच्छा, इससे पहले कि मैं इससे पूछूं कि तू कहाँ रह गया था, मैंने पहले ही पूछ लिया। पहले उसने मेरे पे बम मार दिया कि यार आप कहाँ थे, आप किधर थे, बंदे को इतना बेवफा नहीं होना चाहिए यार, कहाँ है। अच्छा, दरमियान में हमारी कोई बात नहीं हुई, शक्ल देख रहे हैं एक दूसरे की। हाँ, एक दूसरे की शक्ल देख रहे। मैंने कहा मैं सवाल तो मैं करने वाला था, लेकिन बहरहाल चले, मैंने कहा बंदा कर देता है और बड़े भाइयों की तरह। उफ, 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 उफ। अच्छा, आजकल अभी दिख रहा हूँ, आज मैं दिख रहा हूँ आपको। ठीक है। होलिया जो है मम्मी का बड़ा जबरदस्त आज है और बड़ा बन सवर के आए हुए। तो ये आप इसका तुर्गुत कह सकते हैं या कौन सा? ये तुर्गुत की दाढ़ी थोड़ी बड़ी है यार, और थोड़ी बड़ी। ये थोड़ी, अगर ये और थोड़ी बड़ी होती ना, एक मुट्ठी से इतनी, तो फिर ये तुर्गुत बन जाता। हाथ में कुलाड़ा ले लूं और मैं तुम्हें आवाज बोरो कर देता हूँ, तुम्हें दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए। वल्लाह, देखते हो तुम? यस, बिल्कुल। सबसे बड़ा फैन है मैं, ये तुर्गुत का फैन है। तुर्गुत के फैन हो, मेरे फैन हो? नहीं, अर्तुगरुल गाजी पूरा एपिसोड जा रहा है, वो भाई देखते हैं, घर में लगा होता है, तो फिर आजकल टाइम भी मिल जाता है तो देख लेते हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो इसी तरह से आज इस टॉपिक को हम लेके चलेंगे और साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि लोग इज्जत देना भूल जाते हैं। लोग ये चाहते हैं कि उन्हें इज्जत मिले, लेकिन वो खुद इज्जत देना भूल जाते हैं। माय कौन है?
ये जो इंसान है ना, इसकी अकड़ जो है वो कभी खत्म नहीं होती। उसके ऊपर तरह तरह के अज़ाबात, तरह तरह की कुदरत की तरफ से तंबीह आती है। उसके बावजूद वक्ती तौर पे तो वो समझ जाता है, वक्ती तौर पर तो मुआफी तलब करता है कुदरत से, लेकिन कुछ देर के बाद वो अपनी उसी उलझन में, उसी गमो पेश के अंदर वापस आ जाता है। ये अकड़ उसकी कभी खत्म होती नहीं है। कहते हैं कि अकड़ना जो है मोमी मुर्दे का काम है, लेकिन उसके बावजूद इंसान पता नहीं किस जोन में, किस घमंड में चल रहा होता है। बड़े बड़े महलात इस तरह बनाता है जैसे उसे हमेशा इस दुनिया में रहना है। लेकिन हमारे जो सोशल एटीट्यूड्स है ना, उसे देखकर ही अंदाजा होता है कि यार हमने ज़हन में ये अज्यूम कर लिया है कि हमें हमेशा इस दुनिया में रहना है, मर के माज़अल्लाह में जवाब देना ही नहीं है। तो यही सवाल मैंने तुमसे इसलिए कहा कि हमें अंदाजा हो कि यार ये सब चीजें जो, ये एटीट्यूड्स जो है, वो हम ये करके साबित क्या करना चाहते हैं? क्या हमें कभी मरना नहीं है, जवाबदेह नहीं होना, खुदा को जवाबदेह नहीं होना है, या किसी की बेटी को लाके मजालिम करना है? बेतहाशा वो जहेज लेकर आती है। माँ बाप तो असल में ये समझते हैं कि हम बेटी को जहेज देंगे तो एक गारंटी हो गई कि वो हमेशा खुश रहेगी। ये गलत फहमी, मिसकॉन्सेप्शन जो है हमारे पूरे माशरे में सर्कुलेट कर रहा है। देखें, गारंटी नहीं है, किसी हद तक शायद जमानत हो सकती है कि बेटी खुश रहे, पैसा ज्यादा लेकर जाएगी, जहेज लेकर जाएगी, स्कूटर लेकर जाएगी, गाड़ी लेकर जाएगी, लड़के के लिए लग्जूरियस आइटम लेकर जाएगी, तो किसी हद तक तो इस बात को कहा जा सकता है। लेकिन कुली तौर पर यह जमानत नहीं है कि आपकी बेटी जो है अपने ससुराल में जाके इन चीजों के बलबूते पे अपनी इज्जत और वो मकाम हासिल कर लेगी। क्या कहते हो? सही कह रहे हैं आप, ये बात है। और इस इज्जत मकाम इंसान को खुद बनाना है। हाँ, और अपने रख रखाव से ही बनाना है, अपनी काबिलियत से बनाना है, अपने टैलेंट से बनाना है, अपने अच्छे इखलाक से बनाना है। भाई देखो, ये बात तो तुम किताबी बातें कर रहे हो। देखो, मेरे सामने किताबी बातें बिल्कुल मत किया करो। ये किताबी बातें जो होती है ना कि मैं सास की खिदमत करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, देखो इतना सब कुछ वो लेके जाती है, मरी जा रही होती है, पैर दबा रही होती है, कितनी खिदमत गुजारी कर रही है, उसके बावजूद सास उसकी कोई रिस्पेक्ट खास नहीं करती। ये मैं हर घर का मैं किस्सा नहीं कह रहा। हो सकता है बहुत सारे घर ऐसे हो जहाँ पे बहू को जो है वो सर आंखों पर बिठाया जाता हो, लेकिन बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जिसमें बहू का हाल जो है किसी जानवर से बदतर है। ये जो तलाक़ें फैल रही है माशरे में, तलाक का जो रुझान बढ़ता जा रहा है, वो इसी वजह से है कि सास ने, शौहर ने, नंदों ने जीना हराम करके रखा हुआ है। अब इसमें एक बड़ा पार्ट नंद का भी आता है, जो अपना घर तो खराब करके बैठी हुई है। मैं किसी को कह नहीं रहा, आई एम सॉरी, लेकिन अपना घर तो खराब करके बैठी हुई अपनी माँ के यहाँ आ गई। अब अपनी बसी बसाई जो उसकी जो भाभी और भाई की जिंदगी है उसमें जहर घोल रही है। ये ड्रामे देखकर हमें फिर भी अकल नहीं आती यार। तो हम ड्रामे देखते क्यों हैं? सबक लेने के लिए, अवेयरनेस के लिए। ऐसे ड्रामे देखे ही ना। हाँ, उसी ड्रामे में पॉजिटिव ड्रामे देखे। पॉजिटिव ड्रामे देखे। कौन देखता है इसके पॉजिटिव ड्रामे? हाँ, अच्छा, पॉजिटिव ड्रामे देखेंगे ना, आपको रेटिंग नहीं आएगी। हाँ, तो रेटिंग के लिए ही बनाते हैं। हाँ, मसला यही है ना। मगर सवाल जो आपका था वो कहीं कोई और था सवाल। हाँ, बहरहाल जिस तरह की हरकतें वो शुरू से होती हुई आ रही है ना, वो चलती चले जाएंगी, चलती चले जाएंगी, चलती चले जा रही है। यानी हमें बाज नहीं आना, सबक हासिल नहीं करना, और इसका कोई सही जवाब नहीं निकालना। अच्छा, क्या तस्कीन मिल रही होती है बहू को मार के, जहर उसको मारना, जहर दे दिया, जला के मार दो। ये अजीब, पता नहीं कौन से लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग? तू है ना अपना कल बहुत अच्छा तैयार होना। मैं चाहता हूँ कि तू बहुत अच्छा तैयार हो कल। फुल ना, मतलब अपना पावर मार देना अपना तैयार होने में। उसके बाद घर से बाहर निकलना। ये आज इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो कल और अच्छा लगना। हाँ, मुझे पता है। और सुनाए कैसे हैं आप? ठीक है, बस सही है। अभी बस बैठे हुए थे, अभी सोच रहे थे, चार दोस्त बैठ के आपके बारे में बातें कर, आपकी बुराइयां कर रहे थे, सोच रहे थे यार कि यार क्या करें, मम्मी को किस तरह जो है वो
डॉज दिया जाए, तुम्हारी बुराइयां करे दे। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, अच्छी बात है। देखें वो भी अच्छी बात है, बंदा अच्छा बुराइयां भी कोई करता है ना अगर इंसान, और वो टाइम निकालता है किसी दूसरे के लिए, भाई फायदा है इसके अंदर, अकाउंट भर रहा है ना। नहीं वो अकाउंट तो छोड़ दें, वो तो एक अलग बात है, वो तो भरते रहता है, वो तो भरते रहता है। अच्छा हमारे वॉल्यूम कम है ना, हमने ऑलरेडी हम बोल भी कम रहे हैं, बहुत स्लो बोल रहे हैं। वो टोन स्लो हो गई असल में, वो वरना जो हम लोग जिस तरह टून में बात करते हैं, जिस तरह शोर मचाते हैं जा रहा है, वो हम आज नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमें खुद अपनी स्लो वॉइस सुनने को मिल रही है, और लिसनर्स के बाद भी स्लो ही जा रही है। मतलब बैकग्राउंड जो है कितना, मतलब वो एक है, अहमियत रखता है यार, बहुत है ना। उसकी बेस पे हम लोग बोलते हैं, और उसी टोन में, उसी लय में हम लोग बोल रहे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे है, आप लोगों को ठीक सुनाई दे रहा होगा, उनको सही आ रहा है, लेकिन हम लोग जो है वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तवज्जो हमारी हट जाती है कि यार ये क्या हो रहा है। जब हमें बोलना होता है तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है, जब म्यूजिक बैकग्राउंड होता है तो फिर वो वॉल्यूम को हमें कम करना पड़ता है। अच्छा, ये हम लोगों को तो चलो इतना फील हो रहा है, दूसरे आरजेस कर रहे होंगे, हाँ, जो प्रोफेशनल है, जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, सीनियर आरजे जो है बहुत ज्यादा सीनियर आरजे क्या हाल होगा। हाँ, हम तो खैर जुमा 8 दिन हुए, लेकिन जो सीनियर आरजेस हैं वो क्या करते होंगे यार, मतलब कितनी उनको बेचारों को तकलीफ होती होगी यार। खाना पकाने की कोई तरकीब बता रहे हैं, रेसिपी बता रहे हैं, आंख में कचर आ जाए तो कैसे हटाना है, आंख में कचर सालन में कितना नमक डालना है, इधर से हेडफोन से करेंगे। वैसे बकरीद करीब आ रही है। हाँ यार, बकरीद क्या क्या लेकर आया, गाय बकरी क्या दिल कह रहा था वो, हाँ बिल्कुल गाय का, हाँ शॉपर ले जाना, 2 cows पैक कर दे प्लीज। ऐसे भी लोग आते हैं, शापर लेकर आए, शापर सौदा की शापर, वो मैंने आपको बताया था डबल शापर वाली बात। बता। एक तकरीब में गए तो हम भी गए साथ में चले, तो एक बंदे ने एक शापर में ना बिरयानी बांध के दे दी। अच्छा। एक शापर में बिरयानी, वो थे जो भी थे फैमिली वगैरह थी, तो उन्होंने कहा हमारे घर के फर्द नहीं आए हैं, अच्छा, तो उनकी पार्सल कर दें। पार्सल अच्छा, बोल भी रहे पार्सल कर, तो उसने बेचारे ने एक छोटा सा शॉपर में पार्सल कर दिया। उसने कहा डबल कर दो, उसने कहा ऑफर डबल कर दो, बेचारा दूसरी भी दो शॉपर बिरयानी की हो गई। अच्छा, मतलब डबल शॉपर बिरयानी के लिए आया, डबल शॉपर देगी। अच्छा, फट जाएगा इसलिए मांगे। उसने कहा डबल कर दो, शॉपर डबल कर दो, फट ना जाएगा, बिरयानी दूर जाना है। उसका लगा बिरयानी कम दी। अच्छा, सास जो है ना, वो बहू के अगर माँ बाप के यहाँ खाना खाने भी जाती है, तो आज हम सासों की खिंचाई करने वाले हैं। तमाम जितनी भी जालिम सासें हैं उनसे आई एम नॉट सॉरी। अच्छा, ठीक है। तो जब वो बहू के यहाँ जाती हैं, उनके बाप भाइयों के यहाँ खाने पे खाना पीना पूरा होता है, उसके बाद जो पार्सलिंग का सिस्टम होता है, पार्सलिंग वर्ड सही है, पार्सलिंग पार्सल, तो ये पार्सल करने का सिलसिला है, वो बहू बेचारी डर के फिर खुद दे रही होती है कहीं बुरा ना लग जाए। हाँ, रोज उसके लिए एक इम्तिहान होता है, आज कोई चीज बुरी ना लग जाए। वो बेचारी हम तन कोशिश कर रही होती है कि आज कोई चीज बुरी ना लग जाए, खाना अच्छा बन जाए, शौहर की खिदमत कर लूं, सास के पैर दबा दूं, खाना बना लूं, हर चीज वक्त पे, काम वालियों के साथ काम भी करवा रही होती है। उसके बावजूद सास का मुंह अजीब सी, वो क्या मुंह जो बना हुआ होता है, मतलब भरमबाजी क्यों खत्म नहीं हो रही? अगर कुर्बानी का गोश्त भी होते यार, वहाँ से जरा अच्छा है, मेरे सास के यहाँ जा रहा है, तो कहीं बुरा ना लग जाए, वो फिर बातें भी सुना रही होती है। बेटे को कुछ पता नहीं होता, बेटा अंधेरे में होता है, क्या हड्डियां डाल के दे रही है, मेरे बेटे को ये खिलाना चाहती हो, अच्छा ज्यादा हड्डी इसलिए डाली ताकि उसके दांत टूट जाए, कम वक्त निगोड़ मारी है। बड़ा संभल के चलती हैं जो बहुएं होती हैं, बहुत मजलूम होती हैं भाई, दुनिया की सबसे मजलूम तरीन मखलूक होती है। मेरे ख्याल से आपकी ज्यादातर जो है ना, मुझे शाबाशी दे सारी बहुएं जितनी सारी शाबाशी दे नहीं, आज मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ, उनके लिए उनकी वकालत कर रहा हूँ भाई, आज उनकी वकालत कर रहा हूँ। नहीं खैर, वो ख्याल बहुत रखती है यार, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार, हर वक्त वो मुंह जो एक बना हुआ, एक वक्त आता सास का मुंह वैसे ही बाय डिफॉल्ट यूं ही हो जाता है, ऐसा करके। नहीं, असल में उम्र का तकाजा भी हो जाता है। भाई उम्र का तकाजा ठीक है, तकाजे के साथ साथ ना चिड़चिड़ापन आ जाता है। भाई सासों को देखो, मेकअप इतना कर रही है, वो बहू लग रही थी, वो सास लग रही होती है, उसको जुल्म और अत्याचार कर करके उसको बूढ़ा कर दिया। आप पहचान नहीं सकते, हकीकत है। अब तो उल्टा हो जाता चल रहा है ना, वो यही है, बहू सूख के काटा हो रही है, सास को पा हो रही, बेटी और माँ को नहीं पहचान सकते।
हाँ कि वो लगता है ये ब्यूटी पार्लर का कमाल है, क्या है ये सारा मेंटेनेंस मेंटेन किया हुआ है, फुल मेंटेन किया हुआ है। तो इसमें साथ कौन दे रहा है? ब्यूटी पार्लर तो दे रहा है, और कौन दे रहा है? ब्यूटी पार्लर भी दे रहा है, खर्चा लग रहा है ना, खर्चा हो रहा है, कमर पतली हो रही है, खर्चा हो रहा है, और क्या हो रहा है, हेयर डाई हो रहे हैं, हेयर ड्राई हो रहा है, और हाँ डाई ये वो स्क्रब लग रहा है, कट डाउन हो रहा है, हाँ या एग्जैक्टली, स्ट्रेकिंग हो रही है, स्ट्रेकिंग, और क्या मसाज स्क्रब हो रहा है, मैनिक्योर पेडिक्योर, ये है। मुझे तो इतना कुछ खास पता नहीं तो है। मैं कौन सा, मेरा कौन सा पार्लर है भाई? यही नाम सुने तो हाँ, मैं जितनी चीजें मुझे याद थी जो एडवांस जो आजकल हो रहा है, आजकल जो हो रहा है, तुम घर का खाना बना लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ये कर लेना, और वक्त बच जाए तो मुन्ने को सुला देना और खाना बना लेना। मैं भी आ रही हूँ मैनीक्योर पेडिक्योर करवा के। आज तो मुझे बहुत काम है, आज मुझे बहुत काम है हकीकत। हाँ, सुबह उठना है और मुझे अपने जो है वो पेडिक्योर करवाना है, और दोपहर को मुझे मिसेस अर्शद से मिलना है, और उसके बाद किटी पार्टी में जाना है, और शाम को शॉपिंग भी करनी है, और फिर रात का खाना भी खाना है। उफ, आज तो मेरे पास बहुत सारे काम, बहुत सारे काम, आज भी मेरे पास बहुत सारा काम है। वो बेचारी जी अम्मी, इसके अलावा और कुछ वो करती है। तुम्हारे पास होता ही कैसे, घर में ही तो रहती है, तुम घर में तो रहती हो। हाँ, ये बड़ा अच्छा जुमला है कि घर में तो रहती हो, करती क्या? अच्छा, जो लोग जो औरतें, नौकर तो करते हैं, जो औरतें लड़कियां घर में रहती है ना, उनको यही मिलता है। तुम घर में तो रहती हो, घर में मतलब घर में बंदा रहता है, तो एक दिन एक हफ्ते के लिए तुम अपनी अम्मा के यहाँ चली जाओ, सास को लग पता जाएगा कि तुम कितना काम करती हो। पता, वैसे उसको पता होता है, वो जान के जो है ना, वो आपको डिप्रेस करने के लिए, भरम में रखने के लिए, ताकि आपकी आवाज की टोन उसके सामने ऊंची ना हो जाए। ऐसी है, सही बोल रहा हूँ। कैसा दिया? बिल्कुल कैसा दिया? नहीं, सही है। कैसा दिया? ऐसी है। कैसा दिया? बहुत अच्छा दिया, यही है। वो एक वर्ड मुंह पे आ रहा था, वो मैं बोलते बोलते मैंने हज़फ कर दिया, समझ गया। हाँ, कभी कभी कड़वे बादाम भी आ जाते हैं ना। हाँ, तो वो बोलने वाला था मैं, कैसा दिया। अच्छा, आज जो ये चाय के बजाय मोमी लाल शरबत पी रहा है, हाँ, उस मशरूब को पी रहा है जो मशरिक का है। वो रमजानों का बचा हुआ है यार, रमजानों का बासी मैंने अभी खत्म कर रहा हूँ, मैंने कहा नहीं खत्म। रमजान का कौन से रोजे का बना हुआ है? अम्मी ने बनाया? नहीं, बना हुआ नहीं है, अभी बनवाया है ताजा। तो रमजानों का क्यों कह रहा है भाई? नहीं, बोतल तो अभी तक, चाशनी बनी हुई? नहीं, बोतल अभी तक रखी थी ना। बोतल वही वाली? अच्छा, वही जिसका हो चुका है वो कुर्बानी दे दी बोतल ने, खत्म हो गई बस। तो तू रमजान का क्यों कह रहा था? रमजान की बोतल पड़ी हुई है। हाँ, अच्छा। रमजान से पीना शुरू किया था, अभी तक खत्म नहीं हुआ। अच्छा, कहानी खत्म। कुछ लोग जो ना रमजान में बहुत पतले हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मोटे हो जाते हैं पकोड़े खा के, कुप्पा हो रहे होते हैं। और मैं तो रमजानों के बाद से ही रमजान से पतला हुआ हूँ, और अभी तक हो ही रहा हूँ। हाँ, पकौड़े नहीं खाए तुमने? पकोड़े भी खाए, समोसे भी खाए। बहुत अच्छे। इफ्तार कैसा था? वो ठूस लिया एक साथ या नहीं, बहुत लाइट फूड। अच्छा, वजन बता रहा था, मोमी पतला हो गया आजकल यार, दुबला हो गया, बहुत पतला हो गया। खजूर वगैरह खा के, पानी पी के, और फिर नमाज पढ़ ली, और उसके बाद फिर वापस आके फिर ठूस लिया। नहीं, ठूस के पहले फिर। अच्छा, खाना इफ्तार के साथ होता है या खाना अलग से? वो खाना बिल्कुल टाइम पे अलग, 9, मेरा तो अलग टाइम है, 9-10 बजे। दूसरी शिफ्ट कब लगती है? दूसरी शिफ्ट 12 बजे। बस वही मेरा, मैं खाना आजकल बहुत खत्म किया हुआ है, आजकल बहुत कम की है खाने वाने भी बहुत। डाइट वाइट पे चल रहा हो, क्या हो रहा है? ऑटो पे डाइट हो गई ना, तबीयत खराब थी, ऑटो पे हो गई। अच्छा, ऑटो पे बाय डिफॉल्ट अब जो है वो दोबारा से वजन काफी कम हो गया मम्मी का। मैं देख के मैं हैरान हो गया, मैंने कहा तुमने खुले करवा ली 2। अरे सीरियसली, हकीकत है। आज एक बंदे ने मुझे कहा, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। हाँ, क्या वही है? पूरी दुनिया यही कह रही है कि आपको पहचान नहीं पा रहे। क्रीम लगा रहे हो आजकल? और आप अब मुझसे कह रहे हो कि मैंने आपको पहचाना नहीं। कह रहे मैंने करीब से देखा ख्वाब है। मैंने कहा हाँ, मैं भी आंखें मर रहा था। है मम्मी, तू कौन सी क्रीम इस्तेमाल कर रहा है? बस ये नूर आया हुआ। कौन सी लवली क्रीम? रमजान से आया हुआ है। नूर आ रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा। बहुत नूर समेटा भाई तूने यार। चलो भाई, बहरहाल तो ये चीजें जो हमारे अतराफ में हो रही है, बेसिकली हम किसी को टॉन्ट नहीं कर रहे, बेसिकली किसी को टॉर्चर नहीं कर रहे, एक बात को जेर बहस लेकर आ रहे, जरा सा फनी वे के अंदर। किसी को हमारी बात से किसी को इत्तेफाक हो जाए, या आपकी बात से हम इत्तेफाक कर ले, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी है ही नहीं।
हम जो बात करते हैं वो जनरलाइज बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो एक आम समाजी बात कर रहे हैं। किसी को जिक पहुंचाना, किसी को तंग करना या किसी का मजाक उड़ाना हमारा मकसद नहीं है। ऐसी एक और नशिश लगाएंगे जिसमें बहूस की जो खिंचाई होगी। आज सासों की है सबसे पहली बार, सही। तो आज सासों की खिंचाई है, और इस यकीन के साथ कि आप कहीं नहीं जाएंगे, और आरजे मोमी और सत श्री अकाल आरजे एमजे ये है आगे बढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये हो गया। जहरा उनसे नाराज माइक ऑन है, तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से आपके। कच्ची डोरियों से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां, करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के। के रखा आँखां ते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। तेनू लखा तो छुपा के रखा आँखां ते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरिया। मैं जीना है तेरा, मैं जीना है तेरा, तू जीना है मेरा। दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख मिला के दिल दियां गल्लां। रातां कालियां ने मेरे दिल सांवले, मेरे हानियां जे लगे तो ना
तो सभी कहते हैं, मगर हम कहेंगे एक अलग अंदाज से। तो फिर आप भी कहिए, इसलिए कि माइक ऑन है। प्रोग्राम माइक ऑन है आरजे मोहम्मद नईम के साथ हर जुम्मे की रात 2 बजे सिर्फ मस्त FM 103 नेटवर्क पर। कर रहे हैं मैसेज KHI स्पेस नाम पैगाम और रवाना कर रहे हैं 6278 पे। आरजे मोमी मेरे साथ है और रोशन किसी का मैसेज आया है। रोशन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में वो दोस्त जो कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और दीगर रिसोर्सेज से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अफशा खान कहती है यस। सैयदा किस्सा फातिमा कहती है आरजे आपका ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग है मगर सैड चल रहा है। तुर्गुत को जहर मिल गया और आपने जो आवाज निकाली है तुर्गुत की उस हालत में उफ कमाल है, आला। उस सिचुएशन को जब भी टर्की में देखा इतना मजा नहीं आया जितनी उर्दू डबिंग में आया। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी आवाज को और अल्लाह पाक और प्यारा बना दे, किसी की नजर ना लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी छा गए माशाअल्लाह। सैयदा किस्सा फातिमा बहुत बहुत शुक्रिया के साथ साथ कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर आरजे मोहम्मद नईम, क्या हाल चाल है? मेरे मिजाज बिल्कुल ठीक ठाक है वल्लाह, तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक और आपके शो का इंतजार रहता है। वकार अली कहते हैं आपका शो सुनकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। कमाल बातें करते हैं आप। वकार, सीखने का मौका तो बहुत सब लोगों को मिलता है, मुझे भी मिलता है, लेकिन हमने इम्प्लीमेंटेशन कितना किया। वकार अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मारिया राठौर कहती हैं कि बेस्ट शो एवर। बहुत बहुत शुक्रिया, एक दिल बना के भेजा है। और बिनते फराज कहती हैं वेटिंग फॉर योर शो। निमरा कहती हैं आरजे मोहम्मद नईम सर कैसे हैं आप, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। और अहमदपुर आपकी आवाज नहीं आती। सबा, बहुत बहुत शुक्रिया। लुबना साकिब कहती हैं आपके शो का इंतजार रहता है। और साइलेंट आइस का कहना है कि अमेजिंग शो, काइंडली संडे को भी शो किया करें। चलिए इंशाल्लाह। कभी कभी मसरूफियत होती है, इसकी वजह से शो को स्किप करना पड़ता है। लुबना साकिब कहती हैं आपका शो का इंतजार रहता है। नगीना कहती है वेटिंग फॉर योर शो। लुबना साकिब और नगीना अदलीब आपका बेहद बेहद शुक्रिया। मुमी, सारी बात एक्सपेक्टेशंस की है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बड़ी हाईली एक्सपेक्टेशन हमारी होती है, तवक्कुआत बहुत ज्यादा होती है और फिर कुछ कम जब मिलता है तो दिल टूट जाता है। तो इसका क्या मतलब है? हम एक्सपेक्टेशन लोगों से कम रखें, या एक लड़की जब अपने ससुराल जा रही होती है तो अपने हस्बैंड से तवक्कुआत और वो जो इमेजिनेशन होती है कि मुझे आराम मिलेगा, जो तकालीफ और जो मसाइब मैंने घर में झेले हैं वो अब मुझे अपने ससुराल में जाके नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, ये हाईली एक्सपेक्टेड होती है वो। तो जब उसको ऐसा नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाती है। तो क्या एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए? एक साथ इतनी सारी नहीं रखनी चाहिए। एक साथ मसलन क्या क्या रखे? शौहर अच्छा हो, शौहर अच्छा, कोई बुरी बात नहीं, एक्सपेक्टेशन होती है यार, शौहर अच्छा होना। और शादी से पहले सास का और शौहर का रूप बिल्कुल अलग होता है और शादी के बाद यूं भवें चढ़ जाती है। ये भी होता है। तो वक्त के साथ साथ अपने आप को मनवाना पड़ता है ना। नहीं, मनवाना तो पड़ता है, वो तो बेचारी लगी बंधी हुई है, काम में लगी हुई है। अब वो क्या करे, अपनी गर्दन काट दे? टाइम लगेगा, टाइम लगाएगी वो, तो वक्त के साथ साथ सीखेगी। चलो, कहते हैं ना कि अगर वो एक मिसाल है, आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। या अपने रूप में आ जाओ, मतलब या अपने रूप में ले आओ किसी को, या किसी के रूप में ढल जाओ। ये वो लड़कियां कामयाब है जो शौहर को ना पल्लू से बांध लेती हैं और वो वही शौहर वही करता जो वो कहती है। फिर वो लड़कियां कामयाब है। सीधी सादी जो लड़की है, जो माँ बाप ने सिखाया बेटा घर गृहस्थी संभालो और ये बर्तन और ये झाड़ू पोछा ये सब घर गृहस्थी संभालो, हॉमिक्स नॉमिक्स जो है वो संभाल लो, तो वो लड़कियां कामयाब नहीं होती है।
यहाँ पे चालबाज सियासी लड़कियां जो शौहर को अंडर में कर लें, लगाई बुझाइयां करें। फी जमाना तो ये देखा कि वो कामयाब है यार। और जो बेचारी मासूम सी होती है, जो सह रही होती है, उसको 3 लेतर और पड़ते हैं। सर वो जो आप बता रहे हैं ना बात, जो होमिक्स वाली बात बता रहे हैं, वो लाइफ टाइम वाली लड़कियां होती हैं यार। लेकिन कदर नहीं है ना मम्मी, क्या करें? कदर 10 साल के बाद भी वो धक्के ही खा रही है। देखिए लाइफ टाइम अवार्ड है उनके पास। क्या अवार्ड क्या है? सुख तो मिल नहीं रहा। सुख मिलेगा। कब मिलेगा बेटा, कब मिलेगा मेरी जान, कब मिलेगा? मिलेगा। क्या सुख कवर में ही है? नहीं, सबको मिलेगा, मगर तू ऊपर उंगली कर रहा ना, ऊपर उठा दी तूने उंगली। सबको मिलेगा, वक्त मिलेगा। वक्त मिलेगा क्या? हर शादी के 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, चीज का सास जब मर जाएगी उसके बाद मिलेगा? क्या होगा? तब जुमला कह रहा हूँ, सास मर जाएगी उसके बाद? नहीं, फिर उससे पहले? उससे पहले बीमार हो जाएगी। देखिए वक्का पता नहीं है। सच्ची बातें करता हूँ मैं भी सच्ची बात करूँ, वक्का पता नहीं है। किसी के दिमाग का बदलने में वक्का पता नहीं है। मतलब हिदायत हो जाए, शायद कभी भी हिदायत हो जाए। तो इस उम्मीद पे मतलब लगे रहो, बस लगा रहे। अच्छा, कुछ लोगों को कभी हिदायत नहीं होती, उसके बारे में तो क्या कहेगा? हाँ बस ये सारी जिंदगी है ना, ये अच्छा सवाल। कुछ लोगों को कभी हिदायत नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे लोग हैं, और वो अक्सर और बेशतर मुझे भी टकराते हैं। और बस अब भाई कैसे जज्बातों पे काबू रखना। अल्लाह करे कि तू जालिम शौहर साबित ना हो। मेरे लिए खाना लेकर आओ। नहीं, मेरे लिए चाय लेकर आओ। मैं वैसे ही बहुत हम्बल हूँ। नहीं, शादी के बाद चेंज हो जाता बंदा। जाओ मेरे लिए, के बाद तो जाओ मेरे लिए कोफ्ते लेकर आओ। कोफ्ते लेके आओ, अलादीन का शराब है ना। जाओ कोफ्ते आ गए। जाओ मेरे लिए बीफ लेकर आओ। ये कब धुलावा क्यों नहीं है? अपने घर में तुमने ऐसे ही किया है, लगता है अपने भाइयों के साथ ऐसे ही करती होगी तुम। अब वही वाली बात है ना, अच्छी और मेयारी बेगम मिल जाए किसी को, वो भी नसीब वालों की बात है। अच्छे शौहर कदर नहीं कर रहा ना भाई, तेरे जैसा बंदा कदर नहीं करता ना, फिर क्यों नहीं करेगा? बाद में तौलिया धुलवा रहा होता है, कह रहे साफ हो जाना चाहिए। और उसकी अम्मा के यहाँ जब तुम जैसे लोग जाते हो तो और भकेरा खड़ा करते हो। ये कब धुलावा नहीं था, तुम्हारे भाई ने यूं एटीट्यूड दिखाया, तुम्हारी बहनें इस तरह मुंह चढ़ाती हैं, तुम्हारी अम्मा ने मेरे आगे दस्तरखान पूरा नहीं बिछाया और मुझे पूछा नहीं, सलाम नहीं किया। नहीं क्यों करते तुम लोग ऐसा? नहीं किया करो ना। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। समझाया जाता है, हर चीज समझाने से बदल सकती है। किसको समझाए? लड़के को समझाए, उसके भाई तुम राजी तो लड़के की माँ फिर मुंह बसौर लेती। नहीं। और लड़की की माँ को अगर भाई किसी एक को मुट्ठी में रखना है, दोनों को, शौहर अपनी अलग पॉलिटिक्स लेके चल रहा होता, सास अपना कुछ अलग, किसको खुश रखूं मैं थक गई हूँ। यही तो बैलेंस करना है। मर्द का नाम ही मर्द जबी तो है, उससे दोनों को बैलेंस करवाना है। भाई क्या बैलेंस? डिप्लोमेसी कर लें, अम्मा के मुंह पे अम्मा का। नहीं। इस तरह चलना है, बैलेंस करके चलना है आपने दोनों के साथ, कि वाइफ को भी देखना है आपने और अम्मा को भी देखना है। इस तरह बैलेंस करके मतलब कोई अगर लड़की घर का निजाम, इतना तुम अपने आप को अच्छा और प्योर फील करवा रहे हो कि तुम्हें अब मतलब 3-4 रिश्ते वैसे गिर जाएंगे तुम्हारे लिए। गिर जाए। अच्छा, तो कहने का मकसद ये था कि बेगम को और अपनी अम्मा को ऐसा बैलेंस करके चले आप कि कहीं पे भी जो है ना वो खलल पैदा ना हो। भाई तुम छुप कर जो है वो अपनी बेगम के लिए बन कबाब लेकर आए, अम्मा को बुरा लग गया। तो ये बन कबाब कौन से इतने महंगे हैं? अगर आप एक अपनी बेगम के लिए लेके जा रहे हैं तो एक अम्मा के भी। पहले मुझे अम्मा को क्यों नहीं दिया? हाँ ये सवाल है। पहले अम्मा को आप सवाल अच्छे निकाल रहे हैं। मैं निकालूं? आज मैं फंसाना चाह रहे हैं मुझे। मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप वहाँ से आ रहे थे। आ रहे थे। आते आते जो टकरा गया उसको पहला पकड़ा लें। तो भाई पहले तुमने, अच्छा बीवी लड़ रही है, अम्मा को क्यों दिया? अम्मा लड़ रही है, मुझे पहले क्यों नहीं दिया? आप देते हुए निकल जाए, मतलब आपको खड़े हो गया, आपको बताना जरूरी है कि मैंने किसको देना है, पहले किसको देना है। अच्छा डबल डेकर अपनी बेगम को खिलाएगा? अरे मेरी बच्ची को याद कर लिया होता कम से कम। डबल डेकर की पहले ही फरमाइश आई हुई। डबल डेकर जो है वो कह रहा है बेगम को खिलाना। कह रहा है मोहित भाई तनख्वाह है ना, तो मुझे पहले आपने वहां लेके चलना। बस मेरा भी पक्का हो गया। अच्छा डबल डेकर बेगम को खिला रहे हो, और पतला वाला बन कबाब जो एक सड़ी हुई सी कबाब दली हुई, इसमें अंडा तला हुआ रखा हुआ है, सूखा हुआ, सब अम्मा को दे दिया उठा के। हाँ यही वाला बिल्कुल, ये अम्मा को लाके दे दिया। कम बखत तुझे शर्म ना आई?
हाँ, मेरी बच्ची को फोन करके पूछ लिया होता तो वो कि यूं बाजी था। कम से कम आपके लिए बन कबाब। बेगम को पहले खिलाना है तुम्हें, अम्मा को बेगम बख्शवाएगी ना तुम्हें। अच्छा, पहला जुमला ही बेगम बख्शवाएगी तुम्हें। बेगम बख्शवाएगी। बोले अम्मा वो बर्गर नहीं था, फिर क्या था? आपके लिए मैं बन कबाब लेके आया हूँ, उसके लिए बर्गर लेके आया हूँ। वो बर्गर खाती, आप बन कबाब ले। तो बेटा हमारे लिए भी तो बर्गर लाओ ना। अच्छा, हमें कम समझावा तुमने? नहीं, उनको बताया कि बर्गर इतना बड़ा बर्गर था, वो इतना बड़ा। तो बेटा मैं भी तो बर्गर बड़ा वाला खाता हूँ, विद चीज, विद एक्स्ट्रा चीज, विद फ्रेंच फ्राइज। बेटा मेरी हाईली डाइट तुम्हें, कार्बोहाइड्रेट्स तुम्हें मेरे पता ही नहीं है। वो उसमें आपको पता है कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? भाई कितना भी हो मैं तो खाऊंगी, तुम लेके क्यों नहीं? फैट कितना होता है? कितना ही। अच्छा, ये जो पूरे चैट तुम कैलोरीज का गिनवा रहे हो, बेगम के मामले में कुछ ऐसा है, उनको लावा बर्गर खिला रहे हो, हैं? वो भी विद फ्रेंच फ्राइज, विद कटी हुई फ्रेंच फ्राइज, जो आड़ी टेढ़ी कटी हुई होती है जिगजैग वाली, वो यार बस। और हमें बस वो कोने में कदीर बन कबाब बेचता है, उसका बन कबाब खिला रहे हो। नहीं, वो अच्छा है। शर्म ना आई तुम्हें? नहीं, ब्रांडेड बन कबाब है वो भी। काहे का कदीर ब्रांड है? कदीर ब्रांड है। अच्छा, उसके लिए वो कदीर जमाने से कदीम जमाने। अच्छा, अपनी बेगम के लिए वो पीले एम वाला बन कबाब लेकर आते हो? हाँ। है? तो फिर है वो सही है, जिसमें क्लॉक बनी होती है। वो कुछ भी बनी होती है, वो पीला एम बना होता है। मैं मुंह मत खुलवाऊं, बोल दूं, मैं बोल दूं। नहीं, या अल्लाह मैं बोल दूं। या अल्लाह नहीं, या नहीं। अल्लाह। पीला एम जो बना हुआ होता है, वो बन कबाब तुम मियाँ बीवी ठूस ठूस के रात को 3 बजे खा रहे हो। बेगम कहती रात को 3 बजे कि मुझे आइसक्रीम खानी, फौरन लेने के लिए भागेगा। और मैंने कल खांसी, मेरी बेटा मुझे पानी पिला दे, अम्मा मैं थक गया हूँ। ये क्या हो रहा है शादी का? पहले तो तू मेरे पैर दबाया करता था, पैर धो के पिया करता था, लेकिन शादी हो गई, तू दूर चला गया मेरे बच्चे मुझसे। आए जादूगरनी ने जादू कर दिया। ये हकीकत है, एक कुछ हो ना जादू कर दिया। जादू करती है, ये हकीकत है, ये होता है। बंदा क्या, व्हाट द हेल मैन, बहुत हकीकत है। कहाँ चलेगा? तो क्या अम्मा को भी वही बर्गर? अम्मा खुशी नहीं हो रही ना भाई? खुशी नहीं है। हाँ, तो क्या करे भाई? बर्गर लेके ही ना जाए, फिर वो कुछ और ले जाए। तो यार ये तो ज्यादती होगा। अच्छा, अम्मा के साथ ज्यादती, बेगम के साथ भी ज्यादती कर दो तो फुल फंसा रहा हूँ तुम्हें। भाई तू जवाब कुछ ना करो, बोलो भाई जो आप खा रही हो मैं भी खा रहा हूँ, वो मैं भी खा रहा हूँ, आप। अच्छा, एक काम करते हैं ना, वो पूरे एक जैसे बन कबाब लेके जाते हैं। आजकल तो लाल और पीले बर्गर भी चले हैं, तो एक साथ लेके एक ही दस्तरखान पे एक ही साथ खा लेते हैं। लेकिन वो अम्मा बैठेगी नहीं ना, वो अम्मा कहेगी जाओ जाके बर्तन लेकर आओ, उसको गर्म करके आओ, उसको मसरूफ कर देगी और खुद तुम्हारे साथ बैठ के अम्मा खाएगी। ये तो हो रहा है। ये भी तो ये कोई जेलसी है भाई? अगर अम्मा को इतनी इनसिक्योरिटी, तो बच्चे की शादी क्यों नहीं करती ना? यही तो मुसीबत चल रही भाई। अच्छा, तुम जैसे बंदे फिर साथ भी दे रहे होते हैं। अब बेगम जो है, वो बीवी जो है अपनी माँ से, अम्मा दिन रात बर्तन धुलवाती है, दिन रात झाड़ू पोछे करवाती है, और बेटा अपने शौहर से कहो, वो तो पूरे माँ के पूरे माँ के पर गए। माँ कहेगी बेटा सो जाओ, तो सो जाएंगे। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मेरी तो कुछ, मैं कितना चीखती हूँ, काम करती हूँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं रे। ये हो क्या रहा है रे? अरे यार, माशरे में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आज तुम कहीं बच के नहीं निकल पाओगे। आज मैं तुम्हें सवालात के उन बुछाड़ों से गुजारूंगा, लकोदक सहरा से तुम्हें गुजार के आज मैं तुम्हें बिल्कुल पेवर शौर बना दूंगा। आज मैं तो पेवर। आज आप बड़े उसमें आए हैं, खिलाड़ी बने हुए हैं, टाइट वाले खिलाड़ी। क्या वहां गए खिलाड़ी भाई? नहीं, वो तो है, मतलब आज आप सही खेल रहे हैं, आज आप 66 लग रहे हैं। तो तुम्हें शौक भी तो है शो करने का, करो भुगतो मुझे। सीमा बाबर कहती है अस्सलाम वालेकुम नईम, कैसे हैं आप? और मोमी को भी सलाम। मोमी वालेकुम अस्सलाम जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने किया। तो भाई किसी हाल में चैन नहीं आ रही है, क्या करे बंदा? करे तो क्या करे? नहीं, शादी के बाद कहाँ जाए? सबसे पहले तो शादी के बाद जहर खा ले। नहीं, उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। मियाँ बीवी को एंजॉय करने दें। अगर शादी की है अगर आपने लड़के की अपने, तो हाँ, अगर करनी है उसको लाइफ अपनी एंजॉय करना है, साथ गुजारना है, उसने अपनी लाइफ बनानी है, हाँ, तो इंटरफेयर ना करें। अच्छा। इन छोटी छोटी चीजों में ना ये इंटरफेयर ना करें। ये जो बर्गर की बात, खाने की बात, इसमें ये छोटी छोटी बातें, ये टुच्ची बातें मैं कहता हूँ। यार यही तो प्रॉब्लम, बेसिक यही प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये छोटी छोटी बातें जो है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती हैं, और ये बड़ी प्रॉब्लम बनती हैं। बहुत तंग नजर लोग हैं मोमी इस दुनिया में,
बहुत अजीब जुमला कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे देवर और भाभी का बात करना बड़ा मायूब समझा जाता है। मैं उस पर कोई बहस नहीं कर रहा, लेकिन कई घर ऐसे हैं जिसमें भाभी और देवर बासानी बात कर सकते हैं, लेकिन शौहर और बीवी का बात करना बड़ा मायूब समझा जाता है। ये भी होता है। अच्छा, ऐसे भी घर है, यानी वो एक कमरे से निकले बात करते हुए देवर और भाभी, नो प्रॉब्लम। शौहर अपनी बीवी के साथ प्राइवेसी में क्या बात कर रहा है, जरूर कुछ दाल पक रही है। तो क्या बात करेगा अपनी शौहर अपनी बीवी से? प्राइवेसी में ही तो बात करेगा, और कहाँ बात करेगा? यही तो हमारे जहनों का फुकदान है यार। बहुत सारे ऐसे करो, सारे लोग इस बात से तो अपनी बीवी से ही करेगा, और किससे करेगा? ये तो तुम कह रहे हो, बीवी शौहर से करेगी। ये तो तुम जैसे अच्छे बॉयज कहते हैं, लेकिन वो जब शादी होती है तो वो बॉयज जब हस्बैंड बनते हैं तो उनका हंसना बैंड हो जाता है, उन पे पूरा घर में बैंड लग जाता है। अच्छा, कमरे से हंसते हुए क्यों निकले थे? अच्छा, मेरे बारे में, अच्छा मेरी बच्ची के हालिया जो सदमा हुआ है उसके बारे में मजाक उड़ा रहे थे तुम लोग। अच्छा। मैं मर जाऊं, अरे मेरी बच्ची, तेरे मजाक उड़ाने वाले। देख तेरे भाई को देख, शादी कर लिए, बेगम का हो गया, बेगम का हो गया, हाय अल्लाह मुझे उठा ले। ये भी होता है बड़े। अच्छा, मर्द जो है ना, मतलब सर कूट रहा होता है, कह रहे मैं 40 गोल्ड लिप पी के मर जाऊं, या नसवार खा लूं, कुछ भी करके मर जाऊं, मैं चला जाऊं यहाँ से। शादी करके कोई गुनाह कबीरा कर दिया मैंने, अम्मा उस पर बरस रही है, बेगम उस पर बरस रही है, सास और बहू की आपस में लड़ाइयां चल रही हैं, और कुछ बहुएं बड़ी तेज होती है। एक सास ने शॉट मारा, बेगम ने रिटर्न में फौरन बहू ने जवाब दे दिया कि ये, और सास ने कहा भाई ये तो बड़ी तेज है, और जो चुपचाप सह जाती तो उसको और 3-4 लेतर और पड़ते हैं। ये भी तो प्रॉब्लम है ना यार, अगर बहुत तेज ना बने तो कहाँ जाए यार, उसका भी एक टेम्परामेंट है यार, कितना सहेगी। उसके बाद जब वो जबान खोलती तो कहते हैं ये बदजबान। ये तो प्रॉब्लम है ना यार, क्या क्या सोल्यूशन करें? कल को तुम्हारी मेरी शादी हो तो हमें अगर इस तरह के हालात फेस करने पड़ते तो कहाँ जाएंगे रे, कहाँ जाएंगे रे? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये तो अहम बात थी। अच्छा, ये फिर एक अच्छा सिस्टम बहुत सारे लोगों ने निकाला यार, कि शादी की और बच्चे को अलग कर दिया। ये अच्छा है। क्या कहता है? ये अच्छा है। कैसा दिया? सही है, बहुत अच्छा है। ये हकीकत, कड़वे बादाम लेकिन बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हकीकत। नहीं सीरियसली अलग ही कर दो। ये जो है ना, ये अच्छा है, पंचायत एंजॉय करते रहे, जैसा है वो रूखी सूखी खा रहे हैं, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, जिंदगी में मसरूफ मगन है, मसरूफ है, टेंशन नहीं है ना, हकीकत है। चलो ये भी सही है। चले बहरहाल, ये इस तरह की बातें तो चलती रहेंगी, और अल्लाह करे कि जो हमारा ये जो एम्पलीफायर है वो बहुत अच्छा हो जाए, उसकी तबीयत बिल्कुल अच्छी हो जाए। 3:06 और माइक ऑन है, आरजे मोमी और आरजे मोहम्मद नईम आपके साथ जुड़े।
ही कहते हैं, मगर हम कहेंगे एक अलग अंदाज से। तो फिर आप भी कहिए, इसलिए कि माइक ऑन है। प्रोग्राम माइक ऑन है आरजे मोहम्मद नईम के साथ हर जुम्मे की रात 2 बजे सिर्फ मस्त FM 103 नेटवर्क पर। सुबह कहती है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक घर से सास की बहू पर चीखने की आवाजें आती थी। सब बोलते थे कि कितनी अच्छी बहू है कि कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। एक बार जब किसी ने झांक कर देखा तो सास क्यों चीखती है, तो सास बेड पर बैठ के चीख रही थी और बहू आते जाते सास को थंब यानी ठेंगा दिखा रही थी। वो चुप रहकर पिन कर रही थी। ये भी एक वजह होती है सास के बोलने की, मतलब पिन करना। सास जो चीख रही है बहू के ऊपर, बहू कुछ ऐसा काम करती है कि सास चीख पड़ती है, चिढ़ा देती है। यानी खामोश रहकर ऐसा कोई काम कर दिया, पिन मार दिया, जिसके बाद जो सास का चीखना बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम। फिलहाल तो आप दोनों सास बेटे बनकर लड़ रहे हैं और मोमी भाई बेचारे इनोसेंट बहू फील कर रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। नहीं, मैं अक्सर इसको ऐसा फील करवाता हूँ और मैं एक जालिम सास की तरह इससे जो है वो सवालात कर रहा होता हूँ और कोई मौका जाने नहीं देता कि मैं इसको बस फंसा दूं मैं इसको किसी तरह से, ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो और मैं बहुत ज्यादा सीखने के मुझे मौके मिले। अफशा असलम कहती है, अर्तुल गाजी के दूसरे बेटे का नाम सौची है, वो कुर्लुस उस्मान में अब तलक नहीं आया, कहाँ है? और भाई अम्मी ने पूछा है। देखें, सौची बे हो, मैंने पहले भी कहा था, सौची बे हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, चाहे अर्तुल गाजी खुद हो, वो तब तक नहीं आएगा जब तक अहमद बुज़दाग उस ड्रामे का जो राइटर है वो नहीं चाहेगा। उसकी मर्जी के बगैर जो अर्तुल गाजी जो आगे बढ़ नहीं सकता। जो वो कहेगा तुर्गुत भी वही करेगा, बमसी भी वही करेगा, दुआन भी वही करेगा, सही, असलियान खातून भी वही करेगी, सही, हफ्सा खातून भी वही करेंगी, सही, और सुलेमान शाह भी वही करेगा, सही, जो अहमद बुज़दाग चाहेगा। तो दुआ करें कि अहमद बुज़दाग चाहे और फिर ये सौची बेस जो है वो आपको आगे आएगा। इतनी फिक्र ना करें, थोड़ी सी फिक्र जो है वो किसी और चीज की भी कर लें। नहीं, वक्त पे हर चीज अच्छी लगती है। हाँ, वक्त पे हर चीज अच्छी लगती है। लेकिन बहरहाल खैर, आपका बहुत शुक्रिया, आप इतनी कंसंट्रेशन के साथ जो है वो आप इस ड्रामे को देखती हैं और कह रही हैं कि माशाल्लाह सुपर्ब शो, बेस्ट रिगार्ड, आपका बेहद शुक्रिया। और अफशा असलम कहती है खुशामदीद, माइक ऑन है और आपका बेहद शुक्रिया। मोमी को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मारिया राठौर आपका शुक्रिया। यासीन नईम कहते हैं कि लव योर टॉपिक, शुक्रिया। और यासीन कहते हैं कि ऐसे लोग यही होते हैं हमारे सामने मगर नकाब के पीछे छुप रहे होते हैं। सही है, बिल्कुल। हाँ, ये बात है। क्या क्या समझ आया इस बात से तुम्हें? हमारे दरमियान होता है लेकिन नकाब में छुपे होते हैं। हाँ, कैसे? क्या नकाब कर लिया होता है, मास्क पहन लिया, मतलब छुपा के वो देखियो कैमरा सामने, ये बिल्कुल छुपा के चल रहा होता है उनका वसीन, मामला चल रहा होता है। होते हैं। अच्छा, मैजबिन कहते हैं क्या हुआ, मम्मी को आज बहुत उदास लग रहे हैं?
तुम्हारी दुश्मन आ गई। अरे क्या दुश्मन यार, मेरी तो तबीयत ही सही नहीं है 4-5 दिन से। देखिए मैज़मीन, इतनी तबीयत खराब थी इस बंदे की, आपने इतनी बद्दुआएं दी इनको कि बेचारा जो है बीमार पड़ गया। अरे नहीं मोहब्बत है इन लोगों की। स्पीकर्स का थोड़ा इशू है तो उसकी वजह से टेम्पो सेट नहीं हो पा रहा, ऊपर से तबीयत भी कुछ नासाज है। एक काम करते हैं, गाना है एक थोड़ा अपबीटेड लगा देते हैं, आवाम झूमने लग जाए यूं करके। इसे कॉन्सर्ट में नहीं हाथ हिला रहे होते। आफशा खान कहती हैं, टॉपिक के लिहाज से कहूंगी कि ये भी बात हो सकती है कि सास वैसे ही करना चाहती है जैसे कि उसकी सास ने किया, बट मुझे जो वजह लगती है वो ये है कि सास अपने बेटे को शेयर नहीं कर पा रही होती और जेलस बहू के साथ बुरा सलूक करती है, शादी तो कर देती है बट मेंटली एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि सास भी औरत ही है। मेरी तो सास थी ही नहीं, बट सराउंडिंग देखकर लगता है कि यही वजह है। तो भाई अगर यही वजह है, यही प्रॉब्लम है, यही इनसिक्योरिटीज है, तो वही बात हमारी घूम के कि शादी क्यों की? शादी क्यों की? इतना बड़ा दिल करके एक औरत अपने बेटे के लिए एक वाइफ मैनेज करती है, लेकर आती है, तो इसका क्या मतलब है कि वो आते ही घर गृहस्थी संभाल ले, घर के माँ। देखिए उस सास को सब समझी हुई आई हो, 50, 60, 35, 40 साल हो चुके हैं, तो भाई आप ये क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि वो बेचारी एक ही साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर सारा वो काम कर ले जो आपने 25, 30, 50, 60 साल में किया है? टाइम, वही तो मैंने कहा है कि टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। इसमें वो पॉइंट भी निकल रहा है मम्मी, जिसमें वो बेटा पहले पैर दबाता था रात को 2-2 बजे तक, अब वो जो है वो अपनी बीवी के पैर में, मतलब अपनी बीवी को टाइम दे रहा है, ऐसा भी अपनी बीवी को टाइम दे रहा है, तो वो भी इनसिक्योरिटी होती है। हाँ। बन कबाब, और ये तो एक बहाने हैं, ये तो बहाने हैं बिल्कुल। बन कबाब तो वो कयूम कबाब वैसे ले आते, लेकिन खामखा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या उन्होंने मुझे कम खिलाया? तुम्हारे जवानी में तुम्हारे बारे में बहुत बन कबाब खिलाया, रक्षा रोकते थे, उसके बाद उन्होंने वेस्पा ले ली, उसके बाद वेस्पा में वो जो स्पीकर वाले गाने वाने चलाते थे, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, बहुत पुराना बंदा हूँ मैं, लहराते हुए लेके जाते। अच्छा वेस्पा वाले अंकल जो ना वो टोपी पहनते थे, आगे टीच बटन होता था, वो वाली टोपी पहनते। बताइए अब तो काफी दिखती नहीं है। हाँ, लेकिन उनमें अक्सर और बेशतर वो अंकल जो आगे से गंजे हो जाते थे ना, वो पहनते थे। हाँ, वो आगे टीच बटन होता था, शेड जो आगे निकल होता था, वो टीच बटन लग जाता था। तो हमारे मोहल्ले में एक थे अंकल, उनको बड़ा शौक था ना पुरानी वेस्पा, लेकिन उन्होंने बड़ा जबरदस्त चमका के रखा हुआ था। आखिरी वक्त वो वेस्पा पे घूमते रहे, और डेग शेक लगे हुए, उसके अंदर स्पीकर लगे हुए, बड़ी मुश्किल है, कुमार सानू के गाने लगे हुए होते थे। अच्छा, फिर एंड में जब स्पीकर खराब हुआ ना, स्पीकर निकाल के उसमें कपड़ा रखते थे, स्टोरेज बॉक्स बना लिया था उन्होंने, स्टोरेज बॉक्स। हाँ, स्पेयर पार्ट्स वगैरह ये वो। बहरहाल खैर, ये तो बहुत हमारे दौरे जवानी के किस्से हमने छेड़ दिए। अब तो खैर मैं इस जिंदगी की 74वीं बहार के अंदर और मजीद क्या मैं मेरे बच्चे ये हफ्तों के साथ साथ आपके साल बढ़ते हैं। 72 से 74 हो गए, 50 दिन के बाद आ गया ना, तो 50 दिन के बाद 74 हो गए। वही असली एज बता रहा हूँ, असली एज। कभी 2 साल 4 साल कम, कभी 2-4 साल बढ़ाने पड़ते ना पागल, जो शायद शादी की ख्वाहिश में बात वो नहीं, जो याद आ गई वो बता, बस वो याददाश्त काम नहीं, 72 और 74 72 74 तो शनाख्ती कार्ड में भी लाइफ टाइम लिख दिया बेटा। शनाख्ती कार्ड में लाइफ टाइम लिख दिया बेटा। कह रहे थे बाबा बैठ जाओ हम बना के ले आते हैं, नहीं बेटा तस्वीर वस्वीर जो लेनी है बेटा ले लो, अब तो लाइफ टाइम बस उम्र की अंगूठा भी तो लगवा लो, मैंने तो कनाडा भी जाना है। बस बेटा यही बात है। अब जितनी भी शादी की जो मुझसे ख्वाहिशमंद जो खवातीन हैं वो देख ले मेरी एज क्या है, उसके बाद फिर अब तो खुद ही फैसला कर ले, खुद ही फैसला कर ले। सर पे बाल है नहीं, मुंह में दांत दिन रख लिया, वो देखो बेटा 32 मैंने डुबोई हुई, तुम जो पानी पी रहे थे उसमें डुबोई थी, वो जा रही ये जो तुम पानी पी रहे थे उसमें डुबोई थी तुम। अरे ये क्या पी गए? अरे यार ये क्या कर रहे हो? इसमें तो 32 थी ना, पहले ही बता देते। और वो बेटा मेरी जरा वो विग लटकी हुई, जरा उठा के लेकर आ जाओ, मेरी छड़ी पकड़ा दो, मेरी बस का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। बस हो गया, बस का टाइम हो गया बेटा, मैं टैबलेट खा लूँ 1 मिनट। अच्छा आज बिस्किट तो नहीं है, आज बिस्किट लेकिन ये पानी की गुड़गुड़ाहट मैं आपको सुनाने चाह रहा हूँ।
ये जो बेटे पानी पीना पड़ता है, क्या नहीं ठंडा नहीं बेटा, ठंडा पानी मैं नहीं पीता, इस उम्र में गला खराब हो जाता है। डॉक्टर ने मना किया बेटा नीम गर्म पानी पिया करें अंकल, और इस उम्र में आपको ये जो ठंडा पानी जो जेब नहीं देता। ये जवानों के काम है, जवानी में क्या करते होंगे, लेकिन अब जो है वो आपका गला खराब हो जाएगा। हाँ, तो ये बात है बेटा। तो बस अब यही है कि जिंदगी बेटा गुजर रही है, इज्जत से गुजार दे बेटा। और अब तो खैर वैसी जान के लाले पड़ गए, क्योंकि सांसों पे प्रोग्राम तो हो सकता है मैं प्रोग्राम करके निकलूं, सारी सांसें नीचे मुंतजिर हूँ मेरी, बेलन चकला लेके सारा, और जो डंडे वगैरह सब लेके और ये लेके खड़ी हूँ। और क्या आपने अब प्रोग्राम कर दिया, अब हमारा 4:15 बजे प्रोग्राम होगा, बस फजर की अजान होगी, उसके बाद फिर आवाज पे टल जाएंगे बरम पट्टी करानी। अब हमारा प्रोग्राम शुरू है। अब आप खामोश हैं, जो करना है हमें करना है। आप करना है बाबा जी, बैठ जाएं आप। मजीद मैसेजेस सारा कबीर, ये सारजे ब्रो जबरदस्त। अफशा खान शुक्रिया आपका, लुबना साकिब शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। नूरुल अमीन कहते हैं जी भैया आई एम रेडी। ये लेट मैसेज आ रहा है यार। नगीना अलीब कहती हैं कि यस, और नूरुल अमीन कहते हैं तेरे प्यार से है जिंदगी में रौनक, इसलिए अपनी नहीं तेरी जिंदगी की दुआ करते हैं। मेरी प्यारी बात है भाई, वाह क्या बात है, अम्मी के लिए कहा आपने। अफशा खान कहती है अस्सलाम वालेकुम मोमी भाई, और आपका और आप और बोलना बहुत स्वीट लगता है। मोमी का और बोलना बहुत स्वीट लगता है। बोलो भाई, और बोल दो यार। और वीडियो टेक्निक सिखाऊं तुम्हें किस तरह बोला जाता है। सारा के फिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे मोमी भैया, थैंक यू। नूरुल अमीन कहते हैं यार मोमी भाई भी आ गए, लव यू मोमी भाई। लव यू टू। अच्छा, ये आपको मोमी नहीं नोमी लिख रहे हैं। मोहब्बत है, चाहत प्यार है, रफाकत है बेटा। नूरुल अमीन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान सभी सुनने वालों को बहुत प्यारा सा सलाम और बहुत खास दुआएं आप सभी के लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। नूरुल अमीन वालेकुम अस्सलाम। आपके कोई बहुत बड़े लवर हैं यार, बड़ा प्यार करते हैं आपसे। थैंक यू। सारा कहती है अस्सलाम वालेकुम भैया, सभी सुनने वालों को सलाम। माइक ऑन है, हेडफोन सेट है, और आपका हेडफोन जी आजकल उसकी तबीयत खराब है हेडफोन की। लुबना साहब कहती हैं कि शो स्टार्ट हो गया है। जी बिल्कुल हो गया है। अफशा कहती है अस्सलाम वालेकुम, तबीयत कैसी है और आप कैसे हैं, बताओ अपनी तबीयत। अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, और नेक्स्ट वीक दवा लिया और अच्छी, बिल्कुल दवा वगैरह ली। खाना वाना खा लिया? खाना वगैरह थोड़ा लाइट ले रहे हैं, दही खा रहे, दही वगैरह हल्का फुल्का। साइलेंट आइज का कहना है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अमेजिंग शो, काइंडली संडे को भी शो किया करें। ये तो वही वाला है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मारिया आपका, और वकार आपका बेहद शुक्रिया। लुबना थैंक यू वेरी मच। और जिन को मैंने लाइक किया था वो लाइक हट गया, ये क्या हुआ यार। नगीना शुक्रिया आपका। और सैयदा कहती है अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम अच्छा चल रहा है और आपकी तबीयत कैसी है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, करम है आपकी जात का। और सीमा बाबर कहती हैं बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो रिश्ता निभाने के लिए बर्दाश्त करती हैं, पर पेरेंट्स की तरबियत पर बात आती है, दामाद का जितना भी ख्याल रखो उतने ही नखरे दिखाते हैं। आज मेरी बर्थडे है। अच्छा, सबसे पहले आपको सालगिरह की मुबारकबाद। अल्लाह पाक आपको, आप दे दे फिर मैं दे दूंगा, आपको बहुत तरक्कियां अता करे, आपको अपने बच्चों में खुशियां दिखाए, और आपको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाए। आप सलामत रहिए, और जब केक काटे तो मुझे जरूर याद रखें, मोमी को भी भिजवा दें, व्हाट्सएप कर दें, SMS कर दें, कि कुछ भी कर दें। टेक्नोलॉजी का जमाना है यार, बंदा भाग ही नहीं सकता। और ये बात कि दामाद को जितना रखो तो वो उतना ही पागल हो जाता है, ये भी बात है ना। सही कहा, बिल्कुल सही कहा यार। ये थोड़ा सा एक है प्रॉब्लम है। स्टार्ट में लड़की की माँ ने लड़के को इतना पैसा और मुंह इतना भर दिया, उसका मुंह इतना बड़ा हो गया, फिर बाद में वही लड़की की माँ कहती है कि हाय इसका मुंह तो बहुत बड़ा हो गया, हालांकि मुंह भरने वाली वो खुद होती है। हाँ, माजरत के साथ ऐसा होता है। आपने किया नहीं किया मुझे नहीं पता। नहीं, लिमिट में करें, हर चीज लिमिट में करें। जितनी देखिए वही है, जितनी आपकी चादर है उतनी पैर फैलाएं। यार यही तो मुसीबत है कि दामाद को मंगनी के अरसे में, शादी के अवाइल में इतना दिया जाता है कि उसका मुंह इतना बड़ा हो जाता है, चौड़े मगरमच्छ की तरह। उसके बाद जब वो चौड़ा होकर आता है तो फिर लमलेट कर देता है सबको, फिर वो मांगता है तो फिर आपको बुरा लगता है, हालांकि आदत आपने खुद बिगाड़ी, खुद खराब की। हाँ, तो सही कह रहे हैं। पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाए
कि यार बेटा इतना ही है, ऐसा है, और खुद ही करना है आपको। ये मेरी बेटी है, 3 कपड़ों में दुपट्टा और ये कमीज के अंदर, ये सब जो मशरकी लड़की है जो है, बस यही है, बस यही है, जैसे बस यही है, एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, ओके, नहीं है तो तुम्हारी मर्जी। अब इतना उसको दे दिया स्टार्ट में, और बच्चे की पैदाइश पर भी इतना ज्यादा दे दिया, वो लिफाफे, वो सोने की अंगूठियां, वो तलाई जेवरात, वो मोटरसाइकिलें, वो गाड़ी, और ये फलाना फलाना, इतना भर दिया आपने कि उसका पेट खराब हो गया। ये सब करने के बाद हमें लगता है कि वो हमारी बेटी को ज्यादा खुश रखेगा। वक्ती तौर पे तो शायद ऐसा हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चीज ऐसी होती नहीं लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपने उसको उस चीज का डॉगी बना दिया, ग्रीडी कर दिया आपने, माजरत के साथ ग्रीडी कर दिया आपने। अब वो बेटी से मोहब्बत भी आपकी करेगा तो भी इसी चीज के लिए, और कोई बैद नहीं है मुंह में कि वो मार के भेजे और कहे कि जाओ अपनी माँ से 10 लाख लेकर आओ, 15 लाख लेकर आओ, या मुझे गाड़ी दिलाओ, या मेरे बिजनेस में मदद करो। ये वैसे सुने ऐसे लोग हैं। हाँ ना, तुम कैसे हो ये बताओ? तुम ऐसा नहीं, तुम तो ऐसे नहीं निकलोगे। मतलब ये सोचते हुए, मतलब आप क्या सोच सकते हैं, मतलब ऐसे बंदे से क्या तवक्का रख सकते हैं? यार मैं तो हैरान हो जाता हूं। उसके दोस्त क्या सोचेंगे अगर ये बात सुनेंगे, उसके भाई क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, उसके रिश्तेदार क्या सोचेंगे, उसके मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे ये बात सुन के कि तुम अपनी वाइफ के साथ ये करके भेज रहे हो। यार मेरे हिसाब से हर आदमी अपनी ही, या शेख अपनी अपनी देख, किसी को किसी से कख कोई सरोकार नहीं है। ये अगर ज्यादा झगड़ा बढ़ता है तो लोग कहते हैं यार अपने अपने घर की बात है, और ये कोई नहीं किसी के मामलात में नहीं। वही वाली बात है आप वाली कि मरने के बाद कहाँ क्या होगा। ये तो देखो एक अलग पैरा है। अगर ये सोचते ना तो हमारे अखलाक और सिफात इतनी बुलंद होती कि मिसालें दी जाती, लेकिन हम ये चीज भूल बैठे हैं कि किसी की बेटी पे लाके आज तुम जुल्म करोगे, किसी की बेटी के साथ इतना खराब रवैया रखोगे, तो कल को अगर तुम्हारे यहाँ औलाद हुई और बेटी हुई और तुम्हारे ऊपर ये बीती, उसके ऊपर ये बीती, तो तब क्या करोगे? बिल्कुल अपना अंजाम मकाफात अमल मोमिन, बिल्कुल मकाफात। दुनिया के अज़ाबात भी मिलते हैं, कब्र में, आलम बरज़ख में मिलते हैं, और आखिरत में तो है ही। ये सब चीजें हम भूल जाते हैं, वक्ती नशा और उस मसहूरकुन माहौल में खो जाते हैं, जो कि फना हो जाने के लिए, खुदा की कसम ये दुनिया की सारी जिंदगी फना हो जाएगी एक दिन। तुम्हारे सारे ऐशो आराम, तुम्हारी औलादें, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे माँ बाप सब तुम्हें छोड़ जाएंगे, तुम सबको छोड़ जाओगे और सब तुम्हें छोड़ जाएंगे, सबको अपनी पड़ी होगी। हमने कयामत के दिन का मंजर, ये कोई कयामत प्रोग्राम नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये कि उस दिन के लिए सुना कि सबको अपनी पड़ी होगी, लेकिन कयामत से पहले कयामत है कि आजकल के दौर में हर शख्स को अपनी पड़ी है यार, अपनी पड़ी है, बिल्कुल अभी से नफसी नफसी, बिल्कुल है ना। तो ये सारा माहौल चल रहा है यार, तो इसके अंदर भी अगर हमें नसीहत ना हो, इतनी केसेस हम देखते हैं, अखबारात में देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, डेली सुनते हैं, फिर भी हमें नसीहत नहीं होती। तुम माइक पे हाथ लगा रहे हो तो उसमें अर्थिंग कैसे आ रही है? तुम भी मैग्नेटिक तो नहीं हो गए? तुमने भी वो इंजेक्शन तो नहीं लगा लिया जिसके बाद मैग्नेट चिपकना शुरू कर देता है? लगता है मैग्नेटिक रेज जो है तुम्हारे अंदर आ गई है, तुमसे बचना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ चली जाती है बात? हाँ निकाल, मैं तो बातों का सौदागर हूँ यार, बात से बात निकाल लेता हूँ। खैर, तो तुम तो ऐसे नहीं निकलोगे, तुम क्या गारंटी देते हो अपने? बताओ भाई, कहाँ से मेरे ऊपर आ गई? मैं फंसाना चाहता हूँ। मैं तो, मुझे आप देखो, आज मैं तुम्हें तोल लूं और अगर कोई रिश्ता है तो तुमसे शादी करना चाहती हो, तो कम से कम मैं उसका भाई बन के कम से कम कुछ तो एक गारंटी तो, हाँ भाई मेरा मोमी ऐसा नहीं है, मेरे मोमी तुम ऐसे नहीं निकलोगे, कुछ तो मैं गारंटी दूं, कुछ तो हो, तुम प्रूफ तो करो अपने आप को कि यार हाँ मैं नहीं भाई ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लिख के दे दो, लाइसेंस बनवा लो, टीवी लाइसेंस बनवा लो, टीवी। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ, बहुत हम्बल, बहुत सुनो सॉफ्ट और खाना वाना भी खुद बना लेते हो? खुद खाना भाई देखो, खाना तो मैं नहीं बनाना पड़ेगा, खुद खाना वाना बना लेता हूँ, जबरदस्त। मैं कुछ नहीं बना पाता, मैं कुछ खाता ही नहीं हूँ। तो क्या पेट्रोल जो बनता है वो खा लेता हूँ। अच्छा, जो बनता है, हाँ अच्छा, जो कुछ भी बन जाए। ऐसा तो तुम अभी बना रहे हो? नहीं वो नहीं। नहीं, देखो कोई खर्चा नहीं इस बंदे का, खर्चा कुछ कोई बुरी आदत नहीं, कोई सिगरेट, कोई तंबाकू, कोई पान, कोई छालिया, दूर तक मैं कहीं गया भी नहीं, गुजरा ही नहीं। और अगर खाना नहीं भी दोगे तो वो अपने हवा भी खा लेता हूँ, हवा भी खा लेगा, और खाना एक पानी भाई हफ्ते में एक दफा खाना बना लो, ये अपने कुहान में जमा कर लेगा। ऐसे ज्यादा हो गया, हफ्ते
तो चलता रहेगा गाना। अच्छा, ऐसा नहीं होता? नहीं। अच्छा, मैं हल्का फुल्का ही आजकल बिल्कुल बहुत लाइट ही फूड खाता हूँ, और वैसे भी मुझे जो घर में मिलता है वो मैं खा लेता हूँ। कहाँ मिलेगा? चिराग लेके, ट्यूबलाइट और LED लेके ढूंढोगे तो भी ऐसा बंदा तुम्हें नहीं मिलेगा ऐसा। टॉर्च भी LED वाली। तुम्हारी पहली तरजीह मोमी होना चाहिए। देखो क्या बेच रहे हैं आप ये मुझे? मैं आज तुम्हारा मैच मेकिंग करवा रहा हूँ रिश्ते वाली आपा बनके। अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं यार। हकीकत? हाँ, हकीकत तो है। अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और आज मैं आप सबके लिए इस लड़के को प्रेजेंट कर रहा हूँ इस खराब गले के साथ, कि इस उम्मीद के साथ भी कि ये लड़का आपके लिए बहुत अच्छा शौहर साबित होगा। अच्छा ठीक है, हो गया, बस सही है। हाँ देखो, मतलब ये इतनी सारी आला सिफात के साथ आजकल के 2021 का मॉडल, 2021 का चमकता हुआ मॉडल। अच्छा, और सीमा कहती हैं थैंक यू नईम, आपने विश किया मुझे और इतनी दुआएं दी, अल्लाह पाक आपकी दी दुआएं कबूल फरमाए। कौन है? कौन? सीमा बाबर। सीमा बाबर, मैं भी कर देता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे, चाहते रहे, गुनगुनाते रहे, क्योंकि आप हंसते मुस्कुराते ही बहुत अच्छी लगती है। जंपर मारते हैं हुमा कहती। अच्छा, इनकी बर्थडे का केक भी आ गया। ओह वाह वाह, क्या लिखा हुआ इसके ऊपर? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बीजीएम चलेगी क्या? हाँ, क्योंकि 20 मिनट का लूप होता है। और बोलो ना, तो इसकी डिमांड हो गई आजकल, पता है। और ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल। किसका? और चले छोड़े, आप गाना सुनाइए, और तो हम सुनते रहेंगे। बहरहाल इस प्रोग्राम का मकसद किसी की दिल आजारी हरगिज नहीं है, बस हम थोड़ी देर के लिए इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं और 2 घंटे के लिए आपको ऐसी एक साफ सुथरी हम तफरीह देना चाहते हैं कि आप खुश हो जाए और अपने गमों को भूल जाए। 3:34 मैं आपके साथ हूँ।
तन्हा कहीं। जिंदगी ये बीतेगी जो तन्हा कहीं, फिर कहाँ मिल पाएंगे ये लम्हे हंसी। इश्क किसने देखा है यूं गोशा नशी, अधूरे न रह जाए मेरे ख्वाब कहीं। ख्वाहिशों में रहो, ढलते रहो, जागो तो रात ये कहे। अभी ज़बाओं में मन अमदियम, मन अमदियम, मन अमदियम, वोई वोई मन अमदियम। इश्क फरियाद कुना, मन अमदियम, बुनियाद कुना। मन अमदियम, मन अमदियम, मन अमदियम, वोई वोई मन अमदियम। इश्क फरियाद कुना, मन अमदियम, बुनियाद कुना। मन अमदियम, मन अमदियम, मन अमदियम, वोई वोई मन अमदियम। गले लगाए तेरे मेरे सब दर्द मिटाए। रोकना चाहूं, थामना चाहूं, रेत किसी के हाथ न आए। रंग भर दूं या रहने ही दूं, कैसे हुए मेरे अपने पराए। ना 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 अपनी बात तो सभी कहते हैं, मगर हम कहेंगे एक अलग अंदाज से। तो फिर आप भी कहिए, इसलिए कि माइक ऑन है। प्रोग्राम माइक ऑन है आरजे मोहम्मद नईम के साथ हर जुम्मे की रात 2 बजे सिर्फ मस्त FM 103 नेटवर्क पर। के 44 मिनट। प्रोग्राम माइक ऑन है हर
जुमे की शब रात 2 से 4 आपके लिए पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 से 4 आपके लिए पेश किया जाता है। मस्त एफएम 103 के कराची स्टूडियो से ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। आरजे मोमी और आरजे मोहम्मद नईम आपके साथ इस सफर में जाने का वक्त तकरीबन करीब आ चुका है। 2 घंटे का मोमी वक्त होता है जिसमें हम एंटरटेन करने की भरपूर कोशिश करते हैं। हमारी बात से अगर किसी की दिल आजारी हुई हो तो हरगिज ये मकसद नहीं था, लेकिन थोड़ा सा एंटरटेन करना और अवेयरनेस लाना जरूरी होता है। क्या कहते हो? बिल्कुल ऐसी हमारी कोशिश ये होती है। हम इतनी दूर से जब आप लोगों के लिए आते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि आपको एंटरटेन कर सकें, थोड़ा सा माहौल दे सकें इस टाइप का कि आप उसको एंजॉय कर सकें। बस में लटक के आता, अब देखिए बस नीचे खड़ी वेट कर रही है भाई, ये कभी बस हमारी लटक नहीं, मतलब बस हमारी नीचे वेट कर रही है। वेट कर। कभी कभी ऐसा तो इस वक्त बस नहीं मिलती हमें, लेकिन बेशतर मिल जाती है हमें। फिर हम पैदल चलते हैं। हाँ, रात को 4 बजे 7 मिल जाती है। पैदल सफर करने निकल, पैदल, हाँ, पहिए हम लोग पापा चलते हैं। साइड में होते हैं, साइड से चलते हैं। और बस कभी कभी साइकिल भी ले आते हैं हम लोग। साइकिलिंग करते हैं, सौराब साइकिल। वो भी टाइम था, वो भी बहुत दौड़ भी टाइम था भाई। हमारे टाइम पे तो पहिया, बस सोच रहे थे पहिया इजाद हो, ज्यादा होगी। पहिए के ऊपर एक सीट थी। हाँ यार, खूब याद दिलाया। वो जवानी का वक्त था हमारा। काले बाल थे, मुंह में दांत थी, पेट में आती थी। बड़ी बहुत पुरानी बात है। बन जाती थी। हाँ, 1864 का जमाना था, ज्यादा हो गया। 1864 1964 कर लो। 1964 हाँ, ये जमाना था। मैट्रिक के पर्चे हमने दिए थे बेटा, अलीगढ़ में हम पढ़ा करते थे। और ये रक्षा वगैरह तो थे नहीं उस जमाने में, बस ऐसे ही थे। सोचा करते थे कि कोई रक्षा भी होगा कभी किसी जमाने में। किसी जमाने में रक्षा होगा, हम भी लेंगे, फिर हम भी लेंगे, उसमें बैठेंगे और रक्षा ही लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, रक्षा लेंगे। मुर्गी जो है वो सोचा करते थे भाई, वो अमीर कबीर लोग खाया करते थे। अब भी ऐसी, अभी बीच में जमाना ऐसा आया था कि गोश्त जो है फिर वो सस्ता महंगा हो गया और मुर्गी सस्ती हो गई। अब दोनों बराबर हो गए। हाँ सही। लेकिन बस वक्त की बात है बेटा, हम तो बस बुढ़ा गए। क्या करें? आपके जमाने में तो मुर्गियां भी कुछ और ही होंगी। वो थी बत्तख, मुर्गी ईजाद नहीं हुई थी। है ना, मैं क्या कह सकता हूँ। आपके जमाने की बात है तो कुछ भी हो सकता है। पत्थरों के दौर से भी ऊपर की बात है, तो आगे की बात है। और पेपर्स भी मुर्गियों के पास नहीं होते थे। लिखते किस पे? पेपर्स जो है ना, वो हम लोग दरख्त काट के ना कलम बनाते थे। मुर्गियों पे लिख देते होंगे। अब आ रहे हैं हमें चोचले, अब याद आ रहे हैं। लेकिन आखिरी के 15 मिनट अभी सुर में है, आखिरी के 15 मिनट में। अच्छा, अब मुर्गियां कोई जा रही तो हम लोग याददाश्त के लिए भाई आज वो बेगम ने मंगाया, जबानी थी बेगम, उनकी याददाश्त करेले लिया, करम कल्ले बनाने। करम कल्ले क्या होते? करेले होंगे। तो मुर्गी भी लिख के ले गए, कागज तो थे नहीं भाई। और फिर दूसरी मुर्गी से ही पड़वा रहे हैं, चश्मा लगा के उसको। क्या हो गया भाई? कौन से जमाने की? तुम ही पढ़ के बता दो क्या क्या लिखा है तुम्हारी दूसरी मुर्गी ने। नजर काम नहीं करती थी उस वक्त से, दौरे जवानी से नजरें कमजोर है। नहीं, उनकी आंखें निकाल के लगा लो ना। बहरहाल तो हम जो है वो थी ना, वो शरबत के अंदर डुबो, इंक भी याद नहीं हुई थी, तो वो शरबत में डुबो के फिर लिख लिया करते थे, उंगली काट के। हाँ, उंगली अपने खून से जो है वो लिखा करते थे। ये और मशरूब मशरिक बारह हम लिख दिया करते, तो कुछ भी वो थोड़ी देर के बाद मिट जाता था, वो डिसॉल्व हो जाता था। वो तुमने जादुई पेन तुमने देखा बचपन में? वो जादुई जो लिखते थे तो वो थोड़ी देर के बाद गायब हो जाता था। वो टॉर्च नहीं, टार्च मारते थे। हाँ, टार्च मारते। टार्च कहाँ जादू हुई थी? अच्छा, वो तो सोच रहे थे। मशल सोचा भी नहीं था उस वक्त। मशल जलाते थे, लकड़ी पे आग लगा के। और मशल तो बाद में नाम दिया था, उससे पहले तो वो तो और आग पता है वो चकमाक के पत्थर होते हैं, पत्थर टकराने के बाद इस तरीके से। ये अब तो मुझे और खुलवाएगा ना, मैं फिर नहीं बात जो है ना फिर पत्तों के जमाने पे लिया। पत्तों से आगे निकल जाएगी बात, बहुत आगे निकल जाएगी। आजकल तो लोग जो है वो बड़े फैशनेबल कपड़े पहनते, पहले पत्ते थे, पत्तों से ही पहले निकल जाएगी, कुछ भी नहीं था।
क्या बोलो बंदा, पत्ते भी बाद में आए थे। पत्ते भी, अच्छा इजाद बाद में हुए थे पत्ते, अच्छा दरख्त भी बाद में आए थे। सोचा ही बाद में था कि पत्तों के भी कपड़े होंगे, पत्तों के भी कपड़े होंगे, तो सोच ही नहीं आई थी अब तो भाई क्या था उस जमाने में। कुछ इंसान थे, वही इंसान थे, बस इंसान थे, इंसान दरिया थे, इंसान थे, और क्या थे, इंसान, हवा थी, धूप थी, कम थी लोड शेडिंग, हवा की लोड शेडिंग होती थी, ऑक्सीजन नहीं आता था। हाँ, फिर 15-20 मिनट बाद वो हवा की लाइट आ जाती थी। फिर उन्होंने सोचा कि हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। हाँ, हर आदमी को भरपूर लोड शेडिंग का मसला हल हो जाएगा, मगर अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, ये इतना पुराना चल रहा। चीनी सस्ती हो जाएगी, उस वक्त का कहा रहा है। अभी चीनी उस जमाने में कहा थी, चीनी थी, गुड़ था, सोचा जा रहा था ना उस वक्त। अच्छा, चीनी उस जमाने में महंगी होगी। हाँ, उस जमाने और अभी तक महंगी है, अभी तक महंगी। तो सोचा, देखिए सोच बंदे की कहाँ थी। नहीं, उस जमाने में एक आने की थी, अब एक आना भी अब एक आने की, अब है ही नहीं। बार्टर सिस्टम था ना, तुम हमें चावल दो, हम तुम्हें कलेजी देंगे, गोश्त देंगे, निकाल के देती। अच्छा, चले बहरहाल, तो यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को समाप्त करते हैं और इख्तिताम करते, समेटते हैं। और इसे, और मुझे बड़ा क्रिटिसाइज करते लोग हैं, हिंदी के अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हो। कौन से हिंदी के, हम तो हिंदी यूज ही नहीं करते। हिंदी तो क्या, हिंदी क्या होती है? नहीं, मैं माइग्रेट करके आया, मैं बहुत पुराना आदमी हूँ, अलीगढ़ का बंदा हूँ, मुंबई से आया हूँ। उससे भी दूर गए आप तो, उससे पहले भाई वो जो जजीरा था ना, जजीरा, वो तो खत्म हो गया, उसकी जगह पानी आ गया, डूब गया। भाई वो जजीरा नहीं था, मगरमच्छ की पीठ थी, उस पे हम रहते थे। वो जब पीठ उभरी हुई थी ना, तो लोग समझते जजीरा है। एक दिन वो अंदर हो गई, पता चला तो मगरमच्छ की पीठ थी। फिर वो हमारे घर बर्बाद हो गए, फिर हमने जो है ना वो घास फूस से घर बनाने शुरू कर दिए, और वहां से फिर इर्तिकाई दौर जो है वो इर्तिकाई, जो माशियात में पढ़ाते हैं, इर्तिकाई दौर शुरू। बार्टर सिस्टम था। तौबा। हाँ, तौबा क्या मतलब? बार्टर सिस्टम शुरू हुआ फिर। हाँ, ये मतलब चीनी हम तुम्हें देंगे, तुम हमें चावल दोगे। नोट तो थे नहीं, वो थे पत्थर लेके घूमते थे, पत्थरों पे लिख के दे दो। हाँ, ये जो नहीं लिख के दे रहा उसी को पत्थर मार। हाँ, मतलब 25 लिख देते थे, ये 25 पैसे। 25 सोचते थे उस वक्त 25 लिखे, 25 रुपए ना मांगने लग जाए। नीचे पैसा लिखा होता था। हाँ, 25 पैसा, एक आना, 2 आना। बहरहाल ये बहुत पुराने वक्तों की बात है, ये तब से मेरा साथी है, और हम तब से जो है हमारी ये नोकझोंक, और तब से हम भी ये प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं। पत्थरों के जमाने से रेडियो शो कर रहे हैं हम लोग। स्टोन एफएम पे करते थे ना, तुम्हें नहीं पता? हाँ, स्टोन एफएम, एग्जैक्टली। पत्थरों के हमारे पास माइक थे, गार में स्टूडियो था हमारा। हाँ, लकड़ी के ऊपर माइक बांध के, स्टैंड भी याद नहीं हुए थे ना, और गार में से आवाज निकली। हाँ, बेस बनता था, क्या बेस? होलो बनता था, होलो। अच्छा, खैर बात, 3:52, और इस यकीन के साथ कि आप जा रहे हैं, खुश रहे। आज पहले मैं साइन ऑफ करूंगा, मांगी उस से करने थे, आज रे करने थे, ख्वाहिश पूरी रे। अरे नहीं, मैं जा रहा हूँ, चले पहले ही जाएगा। और जनाब, बहुत अच्छा लगा, हर दफ़ा की तरह आज भी बहुत अच्छा शो हुआ। जिन दोस्तों को हमारे शो अच्छा लगा, उनके शो पसंद करने का बहुत शुक्रिया। जिनको नहीं अच्छा लगा, कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा अच्छा तरीके से प्रोड्यूस कर सकें, परफॉर्म कर सकें आपके सामने शो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। टेक केयर एंड बाय। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे बात होगी, और जिन लोगों की अगर दिल आजारी ना चाहते हुए भी हो गई है, तो उनसे माफी का तलबगार हूँ। अपना छोटा समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। बस 1-2 घंटे का अरसा जो होता है, इस पे कोशिश ये होती है कि आपको खुश रखे, एंटरटेन करें, जिसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। देखिए ना कि मेरे प्रोग्राम का मिजाज क्या होता है, और मैं किस नहज पर आगे बात करता हूँ। तो ये मेरे मिजाज का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ी देर के लिए आप खुश हो जाएं और दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। www.mast103.com, facebook.com/DJ नईम खान, और इसके साथ साथ मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर जाइए, लिखिए RJ मोहम्मद नईम ऑफिशियल। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इतवार के रोज आपसे फिर मुलाकात होगी। मांगे उस जात से, किसी की मोहताज नहीं। सुबह खैर और अल्लाह ने के बाद।